करिए, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। A very very good afternoon to all my dear students. कैसे हैं आप लोग? Good afternoon everyone. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दो, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम सेकेंड लेक्चर पर आ गए हैं। कल सबने रूट अच्छे से लर्न कर लिया? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से यस या थम्स अप। ग्रेट। चलिए तो आइए सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं। बिना आशीर्वाद, बिना ब्लेसिंग के तो जीवन में कुछ होता ही नहीं है। तो अपना नारा लगाते हैं, बोलो बायोलॉजी माता यानी बायोलॉजी मैया की जय हो। पूरे जोश के साथ, पूरे खुशी के साथ पढ़ाई करनी है हमेशा। आइए, तो कल की क्लास में हमने द रूट पढ़ा था, रूट, द रूट। चलो अब आप लोग मुझे बताना, फटाफट से मैं कुछ पूछने वाली हूं। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर्स चाहिए। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? जल्दी से मुझे बता दो। टैप रूट सिस्टम, जहां पे प्राइमरी रूट निकलती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, सीधे रेडिकल से। देखिए सबसे पहले कौन आंसर देता है? टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है, मुझे सिर्फ वही एग्जाम्पल्स। बहुत बढ़िया, खागेश ने सबसे पहले आंसर दिया है मस्टर्ड, वेरी गुड। जल्दी से फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। फाइब्रस रूट सिस्टम, क्विकली एवरीबडी। फाइब्रस रूट सिस्टम, मॉर्फोलॉजी मेरे साथ साथ याद करनी है। फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया, मस्टर्ड सबने सही दिया है। मैं वेट कर रही हूं, देखते हैं सबसे पहले। नहीं नहीं नहीं, एक ने गलत। वीट, वीट आ गया। खुशी, खुशी ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के एग्जाम्पल्स, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के एग्जाम्पल्स जल्दी से बताइए। देखिए कौन सबसे पहले बताएगा। एडवेंटिशियस, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने दिया है? अभी तक तो आप वीट पर ही हैं। बैनियन, अंकिता ने सबसे पहले एक बता दिया है। तो ग्रास, बैनियन एंड मॉन्स्टेरा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपको भी मैंने कल कहा था, मुझे थम्स अप देके बताओ कितने स्टूडेंट्स ने अलग से एग्जाम्पल्स लिखे, जैसा मैंने कल सिखाया था। ये छोटी छोटी चीजें जो आपके टीचर्स बोलते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके बाद हमने रीजन्स ऑफ रूट पढ़े थे। रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड मैचुरेशन जोन। और हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। चलिए, तो फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए हमने टैप रूट में कौन कौन से पढ़े थे बताओ। टैप रूट में और एडवेंटिशियस रूट में कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े थे? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से, क्विकली। सिर्फ एग्जाम्पल्स, सिर्फ एग्जाम्पल्स। क्या बात है, कितने सारे थम्स अप आ रहे हैं। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, इसको मत छोड़ना। एग्जाम्पल्स एवरीडे लिखना। चैप्टर खत्म होने का वेट मत करना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत बढ़िया। गाजर, मूली और शलजम एनसीईआरटी में कैरेट एंड टर्निप दिया है, और एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो थ्योरी में दिया है एनसीईआरटी में, और एस्पैरेगस जो है उसका डायग्राम बना है एनसीईआरटी में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। याद आ रहा है सबको? चलो ग्रेट। इसके बाद सपोर्ट के लिए दो तरह की रूट्स पढ़ी थी हमने, एक प्रॉप रूट्स और दूसरी स्टिल्ट रूट्स। जल्दी से प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बता दो। जल्दी जल्दी जल्दी, प्रॉप रूट का एग्जाम्पल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कल्याणी, प्रियांशी, प्रतिज्ञा, मिष्टी, शिवानी, संकेत, जागृति, योगिता, इमरान, मानसी, राहुल, अजय, सुहानी, अदिति, सबने बहुत सही आंसर्स दिए हैं। इसका एग्जाम्पल था बैनियन। और स्टिल्ट रूट के एग्जाम्पल बता दो जल्दी से मुझे। बहुत बढ़िया, बैनियन ट्री सब सही दे रहे हो, बहुत बढ़िया। स्टिल्ट रूट के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स पे ही तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसी से तो डरते हैं बच्चे इस चैप्टर से। जल्दी जल्दी जल्दी। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट लोअर नोड से निकलती है, तिरछी। बहुत बढ़िया। शुगर केन आंसर आ गया है एक, शुगर केन। दूसरा भी दे दो जल्दी से, मक्का यानी मेज। देन रेस्पिरेशन के लिए एग्जाम्पल बताओ। रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल बताओ, जहां न्यूमैटोपोर्स बनेंगे पृथ्वी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट बनेगी। एग्जाम्पल चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, मेज, शुगर केन तो सभी सही दे रहे हैं। कम ऑन, रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। आपकी चैट धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ रही है। राइजोफोरा एक आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, राइजोफोरा।
तो कल हमने रूट के नॉर्मल फंक्शंस पढ़े थे, फिर रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, रूट के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, रीजन्स पढ़े थे एंड रूट सिस्टम पढ़ा था। सो इतना सबकी टिप्स पर हो गया है। ये देखो मैंने भी आपके लिए पूरा एग्जाम्पल का एक सेट बना दिया है। चलिए अब आ जाओ, आज नेक्स्ट हेडिंग डालो, द स्टेम। लिखिए द स्टेम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आंसरिंग करी, अपनी मेरी तरफ से आपके लिए क्लैपिंग कर लो। चल, द स्टेम। अब हमें पता है पेड़ में अंडरग्राउंड पार्ट को रूट बोलते हैं और जो ऊपर चढ़ेगी वो उसका तना यानी स्टेम होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस या असेंडिंग पोर्शन ऑफ एक्सिस। एक्सिस मतलब जो पेड़ की एक्सिस है उसमें जो नीचे जाएगी वो रूट है और जो ऊपर चढ़ेगी वो स्टेम है। अब स्टेम पे क्या क्या होता है? स्टेम पे ब्रांचेस होंगी, हमें पता है, कल हम डायग्राम बना चुके हैं। लीव्स लगेंगी, पत्तियां स्टेम पर होंगी, फूल भी स्टेम पे लगेंगे और फ्रूट भी स्टेम पे लगेगा। हमने लिखा था कि रूट में कभी भी लीव, फ्लावर, फ्रूट नहीं होगा, ये स्टेम पे होता है। नाउ स्टेम किससे डेवलप होगी? देखो रूट जो है वो रेडिकल से भी बनती है, प्राइमरी रूट, टैप रूट, या शॉर्ट लिव्ड है तो फाइब्रस रूट्स बनती है, पर रेडिकल के अलावा भी बन सकती है। पर स्टेम हमेशा प्लिम्यूल से बनेगी। हमने क्या पढ़ा था? जैसे ये बीज है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में ये रेडिकल और प्लिम्यूल है और प्लिम्यूल से स्टेम बनेगी। वही माइटोसिस से सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, पूरा तना बढ़ेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूं? दैट इट डेवलप्स फ्रॉम, एक एक शब्द एनसीईआरटी की लाइन है, डेवलप्स फ्रॉम प्लिम्यूल। प्लिम्यूल रूट रेडिकल से, स्टेम प्लिम्यूल से। प्लिम्यूल कहां है? एम्ब्रियो का हिस्सा है। एम्ब्रियो कहां है? बीज के अंदर, एक ऐसा बीज जो अंकुरित हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, जर्मिनेटिंग सीड। तो कितना इजी है, देखो कुछ भी नहीं रटना। जर्मिनेटिंग सीड के, एम्ब्रियो के प्लिम्यूल से डेवलप होती है स्टेम। डन। अब स्टेम पर एक कैरेक्टर पढ़ा था जो रूट पे कभी नहीं होता। क्या पढ़ा था? नोड्स एंड इंटरनोड्स। याद है मैंने कहा था कि रूट में ना लीव्स होती है, ना फ्लावर होता है, ना फ्रूट होता है और ना नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड होंगे। नोड आपको क्या सिखाया था मैंने कल? नोड ये सब मैं कल पढ़ा चुकी हूं। ये नोड्स हैं और नोड से लीफ लगती है, नोड पर ही लीफ लगती है, ये सिखाया था मैंने। तो ये है नोड। नोड तो मैं नोड को क्या बोल सकती हूं कि नोड स्टेम का वो रीजन है, वो एरिया है जहां पे लीव्स लगती हैं। सो व्हाट आर नोड्स? नोड्स आर रीजन्स ऑफ स्टेम, regions of stem where leaves are born। जहां पत्तियां लगती हैं उसे नोड कहते हैं, जहां पत्तियां लगती हैं। और दो नोड के बीच का जो एरिया है इसे हमने कहा था इंटरनोड। तो व्हाट इज इंटरनोड? रीजन बिटवीन टू नोड्स। क्या कहेंगे? रीजन बिटवीन टू नोड्स, या एनसीईआरटी ने लिखा है पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। एक ही बात है, दो नोड के बीच का जो एरिया है वो है इंटरनोड। दो स्कूल के बीच इंटर स्कूल, कुछ वैसा ही। ये सबको क्लियर है? अब स्टेम में और हमने क्या पढ़ा था? इसमें बड्स मिलेंगी। बड्स कौन कौन सी बड्स मिलती हैं? अगर यहां बड़े कल सिखाया था मैंने आपको, इसे हमने टर्मिनल या अपाइकल बड कहा था, याद आ रहा है? और अगर इस एंगल पे बड है, यहां इस एंगल को एक्सिल बोलते हैं, तो इसे हमने एक्सिलरी बड कहा था। एक्सिलरी बड से भविष्य में ब्रांच या फूल बनता है। याद आ रहा है सबको? तो स्टेम पर हमें मिलेंगी अपाइकल एंड एक्सिलरी बड्स। एडवेंटिशियस बड मिलेगी क्या? एडवेंटिशियस बड मिलेगी क्या? नहीं। एडवेंटिशियस बड का हमने क्या सीखा था? इनके अलावा एडिशनली कहीं मिले। कहां मिलती है एडिशनली? रूट पे और लीफ पे। रूट पे रेडिकल बड नाम दिया था, लीफ पे फॉलियर। याद आ रहा है? लीफ ब्रायोफिलम था, रूट स्वीट पोटैटो था। यानी शकरकंदी और ब्रायोफिलम, शकरकंदी की जड़ से नया पेड़ बन सकता है क्योंकि उसमें कली है, बड है, और ब्रायोफिलम के पत्ते से नया पेड़ बन सकता है। याद आ रहा है सबको?
एडवेंटिशियस, यहां एडवेंटिशियस वर्ड यूज नहीं करेंगे, जल्दी से लिख लो एक एक पॉइंट, एक एक शब्द एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ स्टेम जो है वो कैसे कलर की होती है? जब भी हम तना सोचते हैं तो हमें ब्राउन कलर का दिखता है, लकड़ी लकड़ी जैसा छाल, पर जब ये यंग होती है स्टेम तब तो हरी होती है ना। स्टेम यूजुअली ग्रीन कलर की होती है जब यंग होती है। सो ऐसा लिखते हैं, यूजुअली ग्रीन व्हेन यंग। जब स्टेम यंग होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, तब हरा तना होता है, पतली सी हरी। फिर जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, हम पढ़ेंगे सेकेंडरी जाइलम लकड़ी बन जाती है, तब वो वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। सो ऑफन बिकम्स, ऐसा लिखती हूं मैं, लेटर बाद में, ऑफन बिकम्स वुडी लकड़ी एंड डार्क ब्राउन। तो जब यंग है तब हरे रंग की होती है, बाद में डार्क ब्राउन और वुडी हो जाती है। देखो यहां पे ऑफन लिख रहे हैं, ऑलवेज नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट्स में जैसे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो कई बार जो है ऐसी नहीं भी होती, दुबली पतली भी रहती है, बट हाँ मोस्टली ऐसा होता है। जल्दी से नोट डाउन करो, एक एक पॉइंट नोट डाउन करो स्टूडेंट्स, फिर हम इसके फंक्शंस लिखेंगे। हो गया? चलो, तो हमने क्या पढ़ा था? रूट में भी हमने पहले जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, यहां भी हमने जनरल कैरेक्टर पढ़े। तो स्टेम प्लिम्यूल से डेवलप होगी, असेंडिंग पार्ट है, इस पे ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, एक्सिलरी बड, अपाइकल बड्स हैं, हरे रंग की होती है जब यंग होती है, बाद में वुडी एंड डार्क ब्राउन हो जाती है। वेरी इजी। चलिए अब आ जाओ, फंक्शंस ऑफ स्टेम लिखते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम, हेडिंग डालिए। रूट के फंक्शन हमने रागा पढ़े थे, याद है? लिखना मत अभी। रागा यानी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाना, एंड एंकरेज देके मिट्टी को बहने से रोकना। याद आ रहा है? चलिए अब स्टेम के क्या फंक्शन है? देखो स्टेम का मेन फंक्शन ये कि स्टेम पे ब्रांचेस लगेंगी, फैलेंगी ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस पर जो नोड्स हैं वहां पे लीव्स लगेंगी, उन ब्रांचेस पर फूल आएंगे, फूल से फल बनेगा। तो पहला फंक्शन है स्टेम का स्प्रेड आउट ब्रांचेस, जो शाखाएं बनेंगी पेड़ के तने की, और इन पर क्या होगा? बेयरिंग, मतलब दे हैव लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये पहला काम है, ब्रांचिंग करना। चलिए अब दूसरा काम देखो, रूट जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगी वो स्टेम के थ्रू होता हुआ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सबको मिलेगा, और लीव्स जो खाना बनाएंगी फोटोसिंथेसिस से वो स्टेम के थ्रू ही रूट में आएगा। ऑफकोर्स जाइलम फ्लोएम होगा, पर जाइलम फ्लोएम कहां है? रूट स्टेम के अंदर है। तो रूट से जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होगा उसे कंडक्ट करेगी स्टेम ऊपर, और लीफ में जो खाना बनेगा उसे कंडक्ट करेगी स्टेम ही रूट्स की तरफ, यानी कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स, ये तो रूट से ऊपर भेजेगी स्टेम। बीच में है ना बेटा, ये तना है ना, बीच का हिस्सा है ना, कनेक्टिंग पार्ट है, पुल की तरह है। एंड फोटोसिंथेट मतलब जो फोटोसिंथेसिस से बना है। फोटोसिंथेसिस से क्या बना है? खाना बना है। तो खाना, पानी, मिनरल, ये सब ये रूट से ऊपर तने की मदद से, स्टेम की मदद से जाएगा, ये लीव से नीचे ऊपर सब जगह पे स्टेम की मदद से जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो मेन फंक्शंस हैं। अब थर्ड, सम केसेस में, सम केसेस मतलब अपन कैसे लिख सकते हैं? कुछ स्टेम में ऐसा होगा, ये काम तो सारे स्टेम करेंगे, सम स्टेम, यानी अब कुछ रूपांतरण होंगे, मॉडिफिकेशंस, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो कुछ स्टेम खाना भी स्टोर करती हैं, फूड स्टोरेज, जैसे मैं सिखाऊंगी, जो हम आलू खाते हैं, अदरक,
लेसन, लेसन तो नहीं, लेसन में तो लीव्स खाते हैं, मैं सिखाऊंगी आपको। अदरक, हल्दी, अरबी, आलू, ये सब स्टेम है, अभी मैं सिखाऊंगी। जैसे गाजर, मूली, शलजम, शकरकंदी, ये सब जड़ है, रूट है जो हम खाते हैं। नाउ दूसरा, प्रोटेक्शन। स्टेम से कांटा बनता है, प्रोटेक्शन मैं बताऊंगी, अभी सिखाऊंगी। स्टेम सपोर्ट देने के भी काम आती है, टेंड्रिल बताऊंगी, बेल जो चढ़ती हैं सब सिखाऊंगी। और एक स्टेम नए नए पेड़ भी बना सकती है। एक पेड़ तो नई जनरेशन तब बनती है जब फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा, फल के अंदर सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, उससे नया पेड़ बनेगा। पर ये कार्बन कॉपी पेड़ बन जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कार्बन कॉपी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक पेड़ से हजारों पेड़ बन गए। सिखाऊंगी अभी आपको, सब सिखाऊंगी, ये सब सिखाऊंगी, ठीक है। हो गया, लिख लो जल्दी से, फिर हम मॉडिफिकेशंस को शुरू करेंगे। जल्दी से लिख लीजिए। बहुत इजी आज की क्लास। हाँ बिल्कुल, बड के अंदर टोटी पोटेंट सेल्स होते हैं, तभी तो एक कली से पूरा नया पेड़ बन जाता है। चलिए अब आ जाओ टाइप्स ऑफ स्टेम, लिखिए। अब 3 तरह की मेन स्टेम है, 3। एक तो नॉर्मल स्टेम कहां होती है, हवा में, मतलब मिट्टी के ऊपर हवा में रहती है, उसे कहते हैं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम, हवा में जो स्टेम है, जो नॉर्मली हम कोई भी तना देखते हैं, आम, पीपल, बरगद, जो भी तना है उसका। पर कभी कभी स्टेम अंडरग्राउंड हो जाती है, क्यों होगी मैं सिखाऊंगी, आलू में, अदरक में, सब मैं बताऊंगी। तो कभी कभी स्टेम मिट्टी के अंदर चली जाएगी, क्यों जाएगी मैं सिखाऊंगी, अंडरग्राउंड स्टेम। और कभी कभी ना तो ऊपर अच्छे से खड़ी है पूरा तना, ना अंडरग्राउंड गया है, वीक सी स्टेम होती है, जमीन के सहारे सहारे चलती है। तो ना तो एरियल है ना तो अंडरग्राउंड है, सब एरियल स्टेम बोल सकते हो, जैसा घास में भी मिलती है। अब आ जाओ हम इनके मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। इन सब के बहुत मजे आएंगे, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, समझ आ गया तो एग्जाम्पल्स हम एक साथ लिख ही लेंगे। एरियल स्टेम में मैं आपको 4 चीजें पढ़ाने वाली हूं। यहां पर केवल एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, तो करीब 12-13 लाइंस छोड़ दीजिए। यहां पे भी मैं आपको 4 पढ़ाऊंगी, एग्जाम्पल्स एक साथ लिखेंगे अपन लास्ट में, और यहां पर भी मैं आपको 4 पढ़ाऊंगी, 4 पढ़ाऊंगी। आइए तो हेडिंग डालिए एरियल स्टेम। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में पहला हेडिंग डालो एरियल स्टेम। हवा में स्टेम है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। बहुत इजी है, बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट्स। 1, 2, 3 एंड 4। समझो, पहला मान लो कि ये एक स्टेम है, ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये एक लीफ लगी हुई है, ठीक है, इधर भी एक लीफ लगी हुई है, यहां पर एक्सिलरी बड है, बड। नॉर्मली इस बड को ब्रांच बनाना चाहिए, यानी स्टेम की ही ब्रांच, यानी स्टेम का ही हिस्सा बनाना चाहिए, ब्रांच बनाना चाहिए। पर कुछ पेड़ों में ये ब्रांच ना बनाकर एक पतला सा वायर जैसा कॉइल्ड ऐसा स्ट्रक्चर बना दे। बनाना चाहिए ब्रांच, स्टेम की ब्रांच, पर बना रही है घुमावदार स्ट्रक्चर, ताकि इसकी मदद से ये सहारा ले सके, क्लाइंबिंग कर सके। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल, तो टेंड्रिल क्या है, टेंड्रिल एक पतला सा वायरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो एक्सिलरी बड से डेवलप हुआ है। स्टेम का मॉडिफिकेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली से ब्रांच बननी थी जो स्टेम का हिस्सा है, पर ब्रांच ना बनकर टेंड्रिल बन गया। तो टेंड्रिल में मैं क्या लिख सकती हूं, इट डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बड।
एक्सिलरी देखो, अपाइकल बड कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, एडवेंटिशियस बड कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। कंसेप्ट आता है तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे। कैसा है ये? पतला यानी स्लेंडर, और कॉइल्ड है, वायर जैसा है, वायरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, घुमावदार कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। पेड़ को ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है, उसे सपोर्ट दे रहा है। हेल्प्स प्लांट इन क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है यानी पेड़ को सपोर्ट दे रहा है। क्लाइंबिंग यानी सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट। ठीक है। अब कुछ पेड़ों में क्या होता है, कुछ पेड़ों में क्या होता है समझना। यहां एक लाइन खींच देती हूं मैं। कुछ पेड़ों में क्या होता है, ये एक्सिलरी बड है, यहां से बनना चाहिए थी ब्रांच, ब्रांच बननी चाहिए थी, लेकिन एक लकड़ी जैसा स्ट्रेट पॉइंटेड नुकीला स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कांटा बोलते हैं, कांटा, थॉर्न, स्पाइन ऐसा कहते हैं ये। तो इससे भी बनना था ब्रांच जो स्टेम का हिस्सा है, पर वो ना बन के कांटा बन गया, इसीलिए ये भी मॉडिफिकेशन हो गया, थॉर्न, थॉर्न। सो ए एंड बी, ये है ए, ये वाला है बी। ये भी कहां से डेवलप हो रहा है? एक्सिलरी बड से। कुछ पेड़ों में ऐसा होगा, कुछ पेड़ों में ऐसा होगा, अलग अलग स्पीशीज में होता है। सो इसके बारे में भी लिख सकते हैं हम, डेवलप्स फ्रॉम, सेम लाइन लिख रही हूं मैं, एक्सिलरी बड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे नादान परिंदों, थॉर्न भी एक्सिलरी बड से डेवलप होता है और कांटा भी एक्सिलरी बड, मतलब थॉर्न और टेंड्रिल दोनों एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं। पर ये लकड़ी जैसा है, वुडी, स्ट्रेट है, सीधा, जबकि टेंड्रिल कॉइल्ड है, घुमावदार है, और पॉइंटेड है, नुकीला। ये क्या काम करेगा? कांटे क्या काम करते हैं? कांटे के कारण से जो गाय, भैंस, बकरी, हर्बीवोरस शाकाहारी जानवर हैं जो पेड़ खाते हैं, वो उसके पास नहीं जाएंगे, पेड़ से डरेंगे, पेड़ की रक्षा हो जाएगी, रक्षा। सो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग मतलब चरने वाले जानवर, जो पेड़ चरने वाले जानवर हैं उनसे रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट चढ़ने में, बेल को चढ़ने में मदद कर रहा है, और ये पेड़ की रक्षा कर रहा है। अच्छे से समझ में आ गया? कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल इजी है। चलो आ जाओ, एक लाइन खींच देते हैं। अब तीसरा समझो, जो रेगिस्तान का एरिया है, पानी की कमी है, जहां पानी की कमी होती है उसे बोलते हैं एरिड रीजन। एरिड रीजन, एरिड रीजन का मतलब है पानी कम है, वाटर लेस है, जैसे रेगिस्तान। अब ध्यान से समझना, लीव्स जो होती है ना, अभी बनाना मत, जैसे मान लो ये पत्ती है, तो पत्ती में ना छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जरूरी है क्योंकि उसी के थ्रू O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर आएगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। बट पंगा क्या होता है कि इस छेद के थ्रू पानी भाप बन के उड़ता है लीफ से, यानी पूरे प्लांट से। लीफ में कमी होगी तो वो स्टेम से खींचेगी पानी, स्टेम में कमी होगी तो वो रूट से खींचेगी, रूट में कमी है तो मिट्टी से खींचेगा। अल्टीमेटली पानी मिट्टी से आ रहा है, पर मिट्टी में ही पानी कम है, तो हम नहीं चाहते कि लीफ से इतना वाटर का लॉस हो। तो क्या होता है, लीफ कांटा बन जाती है, पतली पतली कांटे जैसी लीव्स हो जाती है, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, ताकि वाटर का लॉस मिनिमम हो। इसीलिए जो रेगिस्तान के पेड़ होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह है, उसमें आपने से कांटे कांटे देखे, वो कांटे कांटे पत्तियां हैं उसकी। ठीक है, तो एरिड रीजन जहां पे पानी की कमी है, वहां पे लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। हम लीव का जब मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे ये बात कि पत्तियों का एक मॉडिफिकेशन होता है कि पत्तियां कांटे जैसी हो गई हैं। और ऐसा क्यों हो गया है? ताकि
टू रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस कैसे रिड्यूस हो गया? क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। लेकिन एक पंगा हो गया। पंगा ये हो गया कि अगर लीफ पतली पतली कर दी, अगर लीव्स को कांटा बना दिया, तो फिर खाना कौन बनाएगा? फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? वहां स्टेम बोलती है कि मैं तैयार हूं जिम्मेदारी लेने के लिए, मैं तैयार हूं जिम्मेदारी लेने के लिए। तो स्टेम जो है, स्टेम वो ग्रीन हो जाएगी, यानी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाएगा। स्टेम के अंदर क्लोरोफिल आ गया डियर स्टूडेंट्स, स्टेम के अंदर क्लोरोफिल आ गया, तो स्टेम ग्रीन कलर की हो गई। और अब स्टेम खाना बनाएगी, यानी स्टेम फोटोसिंथेटिक हो गई। स्टेम लीफ का काम कर रही है, स्टेम लीफ का काम कर रही है, ग्रीन हो गई, क्लोरोफिल आ गया, फोटोसिंथेटिक हो गई, स्टेम ऐसी हो गई, स्टेम ऐसी हो गई। इस तरह की स्टेम को बोलते हैं फाइलोक्लैड स्टेम। तो ये भी तो स्टेम का रूप बदला है, मॉडिफिकेशन है, फाइलोक्लैड स्टेम, फाइलोक्लैड। अब इसके भी दो एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से समझना। फाइलोक्लैड के भी दो एग्जाम्पल्स हैं। आपने पक्का ये पेड़ देखा होगा, पक्का। इसकी हरी चपटी फ्लैटेंड स्टेम होती है, फ्लैटेंड। आपको बना के दिखाती हूं, फोटो आपको एकदम से याद आ जाएगा, एकदम याद आ जाएगा। देखो ऐसी, ऐसा। ये कैक्टस जरूर सबने देखा होगा, ऐसा। इसमें ये कांटे कांटे पत्तियां हैं, ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं। याद आ रहा है? ये ओपनशिया का पेड़ है, ओपनशिया, ओपनशिया। इसकी चपटी है, फ्लैट है, फ्लैट। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल है, फाइलोक्लैड है, पर चपटी है। इसी तरह आप लोगों को जरूर ये डायग्राम भी जरूर याद आ जाएगा। ऐसा पेड़ भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ऐसा कैक्टस रहता है, इस तरह का, ऐसा, लाइक दिस। ये देखो ऐसा, ये सिलेंडर जैसा है, सिलेंडर जैसा। ये कांटे कांटे हैं इसमें, यानी फ्लैशी है, फ्लैशी, गब्दुल गब्दुल, एंड सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर जैसा है। ओपेंशिया सिलेंड्रिकल नहीं है, देख लो। ओपेंशिया सिलेंडर जैसा नहीं है। सिलेंडर क्या होता है? जो लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम है। इसे, इसका एग्जाम्पल है यूफोरबिया, यूफोरबिया। अब ध्यान से समझो, ध्यान से। ये दोनों ही ग्रीन स्टेम है, दोनों फोटोसिंथेटिक है, दोनों में पत्तियां कांटे बन गए हैं ताकि पानी का लॉस कम हो, पर इसमें फ्लैटेंड चपटी है, इसमें फ्लैशी एंड सिलेंड्रिकल है। एनसीईआरटी में बस इतना दिया है जितना मैंने पढ़ाया इस टॉपिक को लेकर, पर अब जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रही हूं उस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। एक्चुअली इसमें आप देख रहे हो स्टेम ग्रो करे जा रही है, ये ओपेंशिया में देखने से खूब 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 सारे, यूफोरबिया में भी देखने से खूब 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 सारे, यानी इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ, स्टेम की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। एक और मॉडिफिकेशन है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उसे क्लैडोड बोलते हैं, क्लैडोड। एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसमें भी स्टेम ग्रीन हो जाती है, फोटोसिंथेटिक हो जाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, बट लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकती हूं कि इट इज फाइलोक्लैड विथ लिमिटेड ग्रोथ। अगर क्वेश्चन आएगा तो बस इसी से पहचानोगे कि अगर लिमिटेड ग्रोथ दिया है तो क्लैडोड है, और अगर स्टेम की अनलिमिटेड ग्रोथ दी है तो फाइलोक्लैड है। और अगर कुछ भी नहीं दिया, लिमिटेड अनलिमिटेड कुछ भी नहीं दिया, वो सिंपल बोल रहे हैं कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम, तो इन दो में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, ये पक्की बात है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट क्वेश्चन आता है, नॉट इन एनसीईआरटी, क्लैडोड नहीं दिया है। ठीक है, हो गया इतना, सबने लिख लिया। चलिए अब आइए हम टेंड्रिल और थॉर्न के भी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। ठीक है, चल। तो टेंड्रिल का जो एग्जाम्पल है वो बेल, एक तो अंगूर की बेल हमेशा देखिए, अंगूर,
अंगूर यानी ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल अपन देखते हैं, ग्रेप वाइन्स। और एक ये जो कद्दू, खीरा, लौकी, तरबूजा, खरबूजा, ये सब इन्हें गार्ड फैमिली बोलते हैं। जैसे लौकी को बॉटल गार्ड कहते हैं, करेले को बिटर गार्ड कहते हैं। तो ये जो वाटरमेलन यानी तरबूज, कद्दू जैसे पंपकिन, ये जितनी भी गार्ड फैमिली है, गार्ड फैमिली, गार्ड्स बोलते हैं इन्हें, गार्ड्स, इनमें भी ऐसे ही टेंड्रिल्स होते हैं। अभी दिखाऊंगी आपको मैं, अभी ट्रिक से याद कराऊंगी, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। गार्ड्स में क्या क्या आ जाता है यहां लिख देती हूं मैं आपके लिए एक बार। इसमें कद्दू यानी पंपकिन, खीरा यानी कुकुम्बर, वाटरमेलन, मैं लिख नहीं रही हूं, इसमें लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, तरबूज, खरबूजा, वो सब आते हैं। वो गर्मियों में बहुत, गर्मियों में जो भी आता है, तरबूज खरबूज आता है गर्मियों में, लौकी तुरई, घर में मम्मी को बोलते सुना होगा ना यार गर्मियों में क्या बनाओ, आलू, लौकी, तुरई, कद्दू, बस यही आती है, सब्जियां ही नहीं आती गर्मी में ढंग से। चलो अब यहां पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। थॉर्न के दो एग्जाम्पल हैं। अगर आपने कभी नींबू, संतरे, इनके पेड़ देखे हो तो इनमें कांटे 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 रहते हैं, वो यही कांटे हैं। सो सिट्रस, सिट्रस, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस में सब आ जाएगा, नींबू, संतरा, मौसम्बी, वो सारे। और एक बोगनविलिया का पेड़ होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा हो, पर्पल पिंकिश कलर का ना, ऐसे बड़ा सुंदर फूल होता है, छोटा सा व्हाइट होता है और ऐसे बड़ी बड़ी पेटल्स, ऐसे ऐसे ब्रैक्ट होता है वो एक्चुअली, अभी छोड़ो उस बात को, ऐसे कुछ पिंक पिंक सा रहता है चारों तरफ, ऊंची ऊंची पंखुड़ी, और बीच में छोटा सा सफेद फूल रहता है। गार्डन्स पार्क्स में जरूर देखा होगा आपने बोगनविलिया, उसमें भी कांटे 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 रहते हैं। मैं तो अभी ट्रिक से याद करा दूंगी, जिंदगी में नहीं भूलोगे। सो ग्रेपवाइन एंड गार्ड्स, बोगनविलिया, सिट्रस, ओपेंशिया, यूफोर्बिया, क्लैडोड की एग्जाम्पल वगैरह हमें कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा आप क्या है, बोगनविलिया बहुत लोगों के घर में होता है, बहुत बढ़िया। चल तो अब अपन इस चार्ट पर आ जाते हैं, इस चार्ट पे आ जाओ एक बार। हमने लिखा टेंड्रिल, ठीक है, देन थॉर्न, देन फाइलोक्लैड एंड देन क्लैडोड। चलो इसका एग्जाम्पल की ट्रिक बताती हूं, बहुत इजी ट्रिक है। इसकी ट्रिक है पियो एंड खाओ, खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो। चलो खाओ पियो ही लिख देते हैं ना अपन, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें। खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो। खाओ मतलब खाना बनेगा, यानी फोटोसिंथेसिस, खाना बनाएगी ये स्टेम। खाओ पियो यानी फोटोसिंथेटिक है, खाओ। और ई और ओ का क्या मतलब है, ई से हो गया यूफोर्बिया और ओ से हो गया ओपनशिया। खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो। खाओ मतलब फोटोसिंथेसिस, पी का मतलब भी फोटोसिंथेसिस। फाइलोक्लैड की बात कर रहे हैं, पी से फाइलोक्लैड भी है, पी से फाइलोक्लैड भी है, यूफोर्बिया एंड ओपनशिया। चलो अब थॉर्न की ट्रिक तो ऐसी बताऊंगी, जिंदगी में नहीं भूलोगे। आपको मालूम है एक बहुत फेमस पिक्चर है थॉर, थॉर मूवी है, थॉर बहुत फेमस सुपर हीरो है थॉर। तो थॉर्न से थॉर याद रखो। और थॉर पिक्चर कहां लगी है, बिग सिनेमा, सबको पता है ना बिग सिनेमा, जैसे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हैं, आइनॉक्स है, ऐसे ही बिग सिनेमा होता है। तो थॉर पिक्चर लगी है बिग सिनेमा में। कहां लगी है, बिग सिनेमा में। थॉर मूवी लगी है बिग सिनेमा में। बिग मतलब बी से हो गया बोगनविलिया, बोगनविलिया, और सी से हो गया सिट्रस। ये छोटी छोटी टिप्स बड़ी काम आती हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो डायरेक्ट याद करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ एवेंजर्स, वन ऑफ द एवेंजर्स है थॉर, ठीक है। तो थॉर, थॉर्न मतलब थॉर, और थॉर पिक्चर लगी है बिग सिनेमा यानी बोगनविलिया एंड सिट्रस। अब इसे याद कराती हूं। अच्छा बॉलीवुड का कौन सा हीरो आपको याद आता है जो बहुत बढ़िया फ्लिप्स करता है, गुलाटी खाता है, भयंकर फ्लेक्सिबल बॉडी है, बताओ मुझे कौन सा हीरो याद आता है आपको जो बहुत गुलाटी खाता है, डांस भी ऐसा लगता है जैसे जिम्नास्टिक्स कर रहा हो। कौन सा हीरो याद आता है, जल्दी से बताओ। थॉर बहुत सारों का फेवरेट कैरेक्टर है, बिल्कुल मस्त है थॉर, मेरे को भी बढ़िया लगता है थॉर। टाइगर, यस टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ।
तो टेंड्रिल क्या है? टेंड्रिल ऐसे गुलाटी खा रहा है ना, टेंड्रिल भी गुलाटी खा रहा है, टाइगर की तरह, टाइगर की तरह। टाई मतलब टेंड्रिल, गुलाटी खाना, टेंड्रिल गुलाटी खाना, और गर, गर जी यानी अंगूर हो गया इसमें, ग्रेप वाइन, और जी से हो गया गार्ड्स, जी से गार्ड्स एंड जी से ग्रेप वाइन। कभी नहीं भूलोगे, हो गया अच्छे से याद। तो टाइगर श्रॉफ गुलाटी खाता है, टेंड्रिल के एग्जाम्पल है टाइगर, जी से ग्रेप वाइन और गॉड। और थार, थॉर मूवी लगी है बिग सिनेमा में, बोगनविलिया एंड सिट्रस। और खाओ पियो, खाओ मतलब फोटोसिंथेटिक स्टेम है, पी मतलब फाइलोक्लैड है, ई से यूफोरबिया एंड ओ से ओपेंशिया। ऑल डन, मस्त तरीके से। गुलाटी होते हैं ना, इंग्लिश में समर सॉल्ट बोलते हैं यार, हिंदी में हम तो बचपन से गुलाटी बोलते हैं, गुलाटी खाना। ठीक है, क्लास में याद करना है, मेरे साथ याद करना है, मॉर्फोलॉजी मेरे साथ याद करना है, फिर घर पे फिर लर्न करना है, फिर रिवाइज करना है। आज रूट को भी दोबारा रिवाइज करना, 5-6 दिन तक लगातार रिविजन्स चलेंगे तब पक्का होगा। हो गया सबका, लिख लिया? चलो आपको इनकी कुछ फोटोज दिखाती हूं, फोटोज दिखाती हूं और दिमाग में पिक्चर क्लियर करो। ये देखो, ये देखो कद्दू, कद्दू के टेंड्रिल्स देख लो भाई, ये रहे कद्दू के टेंड्रिल्स। यहां ये देखो, ये खीरा लटक रहा है, खीरा, ये देखो खीरे में ये टेंड्रिल्स हैं, ये सब है ना, ये टेंड्रिल्स हैं, ये ऐसे घुमावदार, ये टेंड्रिल्स है, खीरे के टेंड्रिल्स। ठीक है, ये देखो, ये भी खीरा, ये देखो, ये पतला सा है, पतला सा, स्लेंडर है, वायरी है, कॉइल्ड है, स्पाइरली कॉइल्ड ऐसा भी बोल सकते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड है, स्पाइरली कॉइल्ड। चलो अगला दिखाती हूं, ये देखो, ये सबने देखा होगा ओपेंशिया, ये देखो अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये देखो, ये देखो पत्तियां कांटे बन गई हैं, लीव्स कांटे बन गए हैं, ये देखो ये कांटे बन गए हैं, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम हो गई है। ओपेंशिया आई एम श्योर सबने देखा होगा। ये देखो ओपेंशिया कैसी ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। ये देखो, मैं फोटो ढूंढूंगी, मैं जब सिंगापुर का एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया कैक्टस गार्डन है, मैंने पिक्चर क्लिक करी हुई है वहां की, मैं मोबाइल में ढूंढूंगी, अगर मिल गई तो कल दिखाऊंगी। तो कैक्टस गार्डन में इतने बड़े बड़े ओपेंशिया देखे मैंने। और ये देखो यूफोरबिया जो मैं आपको बता रही थी, ये देखो, ये सिलेंड्रिकल है, ये देखो सिलेंड्रिकल है, ऐसे लंबे लंबे सिलेंडर जैसे। आई एम श्योर सबने देखे होंगे ये। ठीक है, ये हटा देती हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ये हटा देती हूं अब। ठीक है, डन। तो ये वाले दोनों जो हैं, ये ओपेंशिया है, फ्लैट है, चपटा है, और ये यूफोरबिया है। अच्छे से दिमाग में सेट हो गया, बिल्कुल रट गया सबको। ठीक है, चल अब यहां देखो, ये क्लैडोड होता है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, ये फाइलोक्लैड है, ये तो खैर पता ही है, मैंने बता ही दिया है। अब ये देखो कांटे, ये सिट्रस, नींबू का है, ये नींबू, ये देखो कितने सारे कांटे लगे हैं, ये देखो कितने कांटे हैं, ये सब ब्रांचेस बननी थी यहाँ पे, एक्सिलरी बर्ड है पर उससे कांटे बन गए हैं, नींबू कांटे। और ये देखो, ये वो बोगनविलिया का फूल मैं कह रही थी ना, ऐसे व्हाइट कलर का फूल होता है और ऐसे ये पर्पल कलर की बड़ी सुंदर सुंदर, ये ऐसे करके बहुत सुंदर फूल होता है। इसमें भी देखो कितने सारे कांटे कांटे हैं, ये देखो कितने कांटे कांटे हैं, ये बोगनविलिया है, बोगनविलिया। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल आपके घरों में भी हो सकता है बोगनविलिया, सिट्रस और बोगनविलिया। ये देखो ऐसा फूल सबने देखा होगा। ठीक है, हो गया फिट, आगे बढ़ जाऊं, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दूं। चलो एनसीईआरटी का देख लो, ये देखो, ये स्टेम है जो कांटा बन गई है, ये रहा स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। स्पाइन मतलब वही थॉर्न की ही बात कर रहे हैं, कांटा, थॉर्न। देखो कैसे बना ये डायग्राम, ये स्टेम है, यहां नोड होगा, ये नोड से लीफ निकल रही है, यहां एक्सिलरी बड थी पर उससे कांटा बन गया,
वुडी पॉइंटेड स्ट्रेट, वुडी पॉइंटेड स्ट्रेट, वुडी पॉइंटेड स्ट्रेट। ये देखो टेंड्रल, ये देखो, ये पतले पतले स्पाइरली कॉइल्ड है, ये देखो, ये देखो, ये स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल। एनसीईआरटी के डायग्राम समझ में आ रहे हैं? देखो एक ही चीज कितनी बार पढ़ा रही हूं, आपकी टिप्स पे करवा रही हूं मैं, एक एक चीज आपको मैंने कम से कम 4-4, 5-5 बार रिपीट कर दी है। आ जाओ एनसीईआरटी का एक वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पाइरली कॉइल्ड। एनसीईआरटी में स्पाइरली कॉइल्ड लिखा है टेंड्रल को, स्पाइरली कॉइल्ड हम भी लिख देते हैं, स्पाइरल, टाइगर श्रॉफ की तरह स्पाइरल, गुलाटी खाना। हो गया? देख लिए सब, फोटोज भी देख लिए। चलो अब आ जाओ सेकंड लिखो, अंडरग्राउंड स्टेम। सेकंड, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। अब पहले तो ये समझो कि स्टेम को अंडरग्राउंड जाना क्यों है भाई? स्टेम तो ईश्वर ने हवा में बनाई है, तो ये अंडरग्राउंड जा क्यों रही है? कोई भी इंसान अंडरग्राउंड कब होता है? जब कोई घपला कर दे, कोई लफड़ा हो जाए, कोई राड़ा लफड़ा हो जाए, तो इंसान अंडरग्राउंड हो जाता है। इसका क्या मतलब है? स्टेम ने कौन सी चोरी कर ली है? स्टेम ने कौन सा डाका डाल लिया? स्टेम क्यों अंडरग्राउंड जा रही है? मान लो बाहर का मौसम प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है ग्रोथ के लिए, पतझड़ आने वाला है, पत्तियां उड़ जाएंगी, खाना नहीं बनेगा, स्टेम भी मर जाएगी। तो स्टेम भी क्या करती है? कुछ पेड़ों में तो रूट्स ने सारा खाना भर लिया था, गाजर, मूली, शलजम, कल हमने पढ़ा था, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। यहां पे कुछ पेड़ों में जैसे पोटैटो, आलू, अदरक, हल्दी, ये सब, अरबी, स्टेम खाना इकट्ठा कर लेती है और अंडरग्राउंड हो जाती है। खाना इकट्ठा करके मिट्टी के अंदर चली जाती है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन का उस पर असर ना पड़े। तो अंडरग्राउंड स्टेम अगर है तो उसमें खाना जरूर भरा होगा, वरना वो बेचारी सरवाइव कैसे करती? तो अंडरग्राउंड स्टेम अगर है तो फूड स्टोरेज जरूर होगा, जरूर होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये एक तरीका है अनफेवरेबल कंडीशन को झेलने का, कहीं ये पेड़ पेरिश ना हो जाए, इसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब जानते हो? पेरिनेशन का मतलब है अनफेवरेबल, प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने का एक साधन है, एक अंग है। सो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन 2, टाइड ओवर। टाइड ओवर मतलब झेलना, टॉलरेट करना। टाइड ओवर अनफेवरेबल, अभी फेवर नहीं है, बाहर बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत ज्यादा पानी, कुछ भी हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए अभी प्रतिकूल परिस्थिति है, उसे झेलने के लिए ये खाना स्टोर करके और अंडरग्राउंड हो जाती है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये सब कुछ अंडरग्राउंड स्टेम पर डिपेंडेंट पर से रिलेटेड है। यहां पर इस स्टेम से नया पेड़ भी बनेगा, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होगा। हम देखेंगे अभी कैसे, ध्यान से सुन लो। एरियल स्टेम में नया पेड़ नहीं बन रहा, कांटे से, टेंड्रिल से, फाइलोक्लैड से नया पेड़ नहीं बन रहा, पर अंडरग्राउंड स्टेम से नया पेड़ बनेगा, कार्बन कॉपी नया पेड़, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए आइए तो अंडरग्राउंड स्टेम को आगे बढ़ाते हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम मैं दोबारा लिख रही हूं, आप वहीं पे फ्लो चार्ट बना सकते हो। 4 तरह की हो सकती है, 4 टाइप्स, 1, 2, 3 and 4। सबसे पहले अदरक आप सबने देखी होगी, है ना? अदरक, हल्दी, इसकी गठान अगर आपने देखी, अदरक तो देखी होगी घर में। जैसे ये मिट्टी है, ये सॉइल है, अदरक हल्दी जो है वो मिट्टी में से उखाड़ी जाती है। अदरक ऐसी होती है, देखो ऐसी ऐसी ब्रांचिंग रहती है और ऐसी हॉरिजॉन्टल सी आती है। कैसी है? हॉरिजॉन्टल है और ब्रांच्ड रहती है। अदरक ब्रांच्ड, अंडरग्राउंड तो है ही। अब ये स्टेम है, स्टेम पे नोड्स हमेशा मिलते हैं, इंटरनोड्स हमेशा मिलते हैं। ये नोड्स है, ये नोड्स हैं, बीच बीच में इंटरनोड्स हैं। ये नोड है और 2 नोड के बीच में इंटरनोड है। ये नोड है, ये नोड है सारे। आपको मालूम है स्टेम है तो स्टेम पर नोड होगा और नोड पे बड होती है। ये सपोज बड्स है, कलियां। तो अंडरग्राउंड होकर इसने पेड़ को मरने से बचा लिया, इसने झेल ली वो प्रतिकूल परिस्थिति, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इस कली से ये रूट्स बन गई और ये नया पेड़ बन गया।
ऐसे, क्योंकि नोड पे बड होती है और कली से नया पेड़ बन सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैसी रूट कहलाएंगी? ये रूट रेडिकल से नहीं बन रही, बड से बन रही है, स्टेम के ऊपर बड से। ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। आया समझ में? इस तरह की अगर अंडरग्राउंड स्टेम है तो उसे राइजोम कहते हैं, राइजोम। राइजोम, तो राइजोम के एग्जाम्पल क्या हो गए? अदरक, हल्दी और केला, अदरक, हल्दी, केला, अदरक, हल्दी, केला, अदरक, हल्दी, केला। आ जाओ लिखो, अदरक यानी जिंजर, हल्दी। ऐसा याद रखो, जब चोट लगती है तो मम्मी क्या करती हैं? अदरक और हल्दी का दूध देती है। अदरक हल्दी, अदरक हल्दी। अपनी मातृभाषा में याद करो, मदर टंग में नाम, इंग्लिश में मत याद करो। केला, हालांकि एनसीईआरटी में यहां पर 2 दिए हुए हैं, बनाना एंड टर्मरिक, सॉरी जिंजर एंड टर्मरिक। ये 2 एनसीईआरटी में दिए हैं, ये 2 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब दूसरा केस बताती हूं, दूसरा केस आपको। आप लोगों ने अरबी खाई है कभी? घर पे अरबी अगर लाए हो, अरबी में क्या होता है? ऐसी रहती है अरबी। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, और स्टेम है तो इस पे नोड्स होंगे, ये नोड्स हैं, बीच बीच में इंटर नोड्स हैं, और नोड्स है वहां पर बड्स हैं, कलियां हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये रूट्स बनेगी और ये नया पेड़ बन जाएगा। तो इसी की तरह है, पर ये ऐसी है और ये ऐसा है, यानी ये वर्टिकल है, ये अनब्रांच्ड है। अरबी में ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच्ड है। इसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स बनेंगी, इससे भी नया पेड़ बनेगा। ये सब नया पेड़ बना रहे हैं, कार्बन कॉपी पेड़, माइटोसिस कर करके। इस तरह के अंडरग्राउंड स्टेम को कॉर्म कहते हैं, कॉर्म, कॉर्म। तो कॉर्म के एग्जाम्पल हैं कोलोकेसिया अरबी, कोलोकेसिया एंड जमीन कंद। एनसीईआरटी के डायग्राम में जमीन कंद लेबल्ड है, और थ्योरी में दोनों ही नाम लिखे तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कोलोकेसिया, जमीन कंद, कोलोकेसिया, जमीन कंद। ठीक है, अब नेक्स्ट, आलू में क्या होता है? आलू, आलू को बोलते हैं ट्यूबर, ट्यूबर। मैं फिर से बोलती हूं, एनसीईआरटी में जिंजर दिया है, टर्मरिक दिया है, कोलोकेसिया दिया है, जमीन कंद दिया है। डायग्राम जिंजर का बना है और जमीन कंद का बना है, और आलू भी दिया है। देखो आलू में क्या होता है, जैसे ऊपर तो आलू का पेड़ होगा, नीचे ही अंडरग्राउंड स्टेम हो गई। पूरी स्टेम नहीं फूलती, स्टेम की जो टिप है वो ऐसे फूल गई, ये आलू बन गया। टिप ऑफ स्टेम स्वॉलन, ये फूल गई, इसमें खाना भरा हुआ है। अब ये नोड्स हैं, ये देखो ये नोड्स हैं। स्टेम है ना, तो स्टेम पे नोड्स तो जरूर होंगे। बीच बीच के एरिया को इंटर नोड कह देते हैं। तो स्टेम है तो स्टेम पर नोड है, और नोड के ऊपर बड होगी हमेशा, ये बड्स हैं। ये आंख जैसा नहीं लग रहा? आईज बनाते हैं अपन, आंखें भी तो ऐसी बना देते हैं, ऐसे। तो ये जो कली दिख रही है ना आपको, बड, 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 ये एक्सिलरी बड है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत क्वेश्चन आता है। आलू में ये क्या है जो आंख जैसा दिख रहा है? कौन सी बड है? एक्सिलरी बड है। एडवेंटिशियस बड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्टेम पे या तो अपाइकल बड होती है या एक्सिलरी बड होती है। यानी अगर ये स्टेम हवा में होती तो ये एक्सिल वाली पोजीशंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। तो आई ऑफ पोटैटो क्या है? आंख क्या है पोटैटो की? एक्सिलरी बड्स हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वही इनसे रूट्स और पूरा नया पेड़ बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो, आलू। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, ये भी दिया है, तो इंपॉर्टेंट है। डन। सारी अंडरग्राउंड स्टेम है, सब में खाना स्टोर्ड है, सब नया पेड़ बना सकते हैं। वेजिटेटिव यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कोई मियोसिस नहीं हो रहा, माइटोसिस से पूरा कार्बन कॉपी नया पेड़ बना देंगे। ऐसी है अदरक, हल्दी, राइजोम, जमीनकंद, कोलोकेसिया, कॉर्म एंड आलू इज अ ट्यूबर। पांचों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट प्याज लेसन सबने देखा होगा। प्याज में क्या होता है? देखो प्याज में क्या होता है, प्याज में अगर आपने नोट किया हो,
जब प्याज काटते हैं तो एक ऐसा हिस्सा निकलता है छोटू सा, कई लोग इसे काट के फेंकते हैं, कई लोग इसको नहीं भी फेंकते हैं, ऐसा, उप्स कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं ऐसा। ये स्टेम है, प्याज लहसुन की स्टेम एकदम रिड्यूस्ड हो गई है, डिस्क जैसी, रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम, मिट्टी के अंदर ही है। तो ये खाना स्टोर नहीं कर रही है, खाना कौन स्टोर कर रहा है? जो प्याज और लहसुन हम खाते हैं वो पत्तियां हैं। जी हां, हम लीव्स में भी लिखेंगे, जब लीव्स पढ़ेंगे, लीव्स भी खाना स्टोर करती है, वहां पर भी हम प्याज और लहसुन, अनियन और गार्लिक ही एग्जाम्पल लिखेंगे। ये फ्लैशी लीव्स हैं जो हम खाते हैं, फ्लैशी लीव्स जो हम खा रहे हैं, प्याज में, लहसुन में, जो भी हम खा रहे हैं, एडिबल है, ये खाने योग्य है, इन्हें ही खाया जाता है। तो ये लीव्स में भी हम पढ़ेंगे, लीव का भी मॉडिफिकेशन है अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनियन एंड गार्लिक। और इनका एक छिलका भी होता है, प्याज का छिलका होता है जो उतार के फेंक देते हैं, खाते नहीं है। लहसुन का भी छिलका होता है, वो छिलका स्केली लीफ होता है जो प्रोटेक्ट करती है, स्केली लीफ, वो सिर्फ प्रोटेक्ट करती है। ये छिलका जो होता है स्केली लीफ, इसे हम खाते नहीं है। ये सब कुछ अंडरग्राउंड है। और आपने देखा हो अगर हरा प्याज वगैरह आता है ना, ऐसे निकला रहता है हरे रंग का, ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसका, वैसी स्केप। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, चलो छोड़ो उसको। तो प्याज में हमें ध्यान रखना है कि प्याज की डिस्क शेप्ड एकदम रिड्यूस स्टेम है और फ्लैशी लीव्स हैं जो हम खाते हैं। इस तरह की स्टेम को बोलते हैं बल्ब, बल्ब। ये भी अंडरग्राउंड है, बल्ब। अच्छे से समझ में आ गया? चलो इसके आपके फोटोज दिखाती हूं, फोटो दिखाती हूं। ये देखो, अदरक, राइजोम, कोलोकेसिया, कॉर्म अरबी। ये प्याज में ये हिस्सा देखो, ये तो छिलका है, इसे हटा देंगे, फिर अंदर ये निकलेगा, ये पत्तियां हैं जो हम खाते हैं। ये हिस्से की बात कर रही थी मैं, ये स्टेम है इसकी, रिड्यूस स्टेम। ये देखो छोटी 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 रूट्स भी निकल रही है, ठीक है। और ये आलू हो गया, ट्यूबर। तो राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर एंड बल्ब, यहां देख सकते हो राइजोम, कॉर्म, बल्ब एंड ट्यूबर। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, हालांकि डायग्राम्स नहीं है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूं। ये देखो, ये क्या है? वायरली, स्पाइरली, कॉइल्ड, ये टेंड्रिल है। टेंड्रिल का एग्जांपल जल्दी से बताओ, जल्दी से। टेंड्रिल, टेंड्रिल मतलब गुलाटी खाना, गुलाटी खाना मतलब टाइगर, टाइगर में जी मतलब ग्रेप वाइन और गार्ड्स। ये कांटा बन गया, थॉर्न, थॉर बिग सिनेमा में लगी है, बोगनविलिया एंड सिट्रस। और ये देखो जिंजर, जमीन कंद एंड पोटैटो, ये ट्यूबर है, ये कॉर्म है, ये राइजोम है। ये सब खाना स्टोर करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। सो हमने ये वाले डायग्राम्स अभी देख लिए हैं, फॉर फूड स्टोरेज, फॉर सपोर्ट एंड फॉर प्रोटेक्शन। सपोर्ट मतलब क्लाइंबिंग। हो गया? याद हो गया सबको? चलो, तो ये हो गई अपनी अंडरग्राउंड स्टेम। आ जाओ फटाफट से इस चार्ट में इन्हें फिल कर लेते हैं। आइए इस चार्ट में फिल कर लेते हैं। यहां पे केवल एग्जाम्पल्स लिखेंगे, केवल। राइजोम लिखो मेरे साथ में, कॉर्म, देखो मैं आपके लिए खुद ही चार्ट बना रही हूं, ट्यूबर एंड बल्ब। बल्ब में हो गया प्याज लहसुन, बल्ब जैसा दिखता है, प्याज लहसुन, अनियन गार्लिक। ट्यूबर तो आलू हम जानते ही हैं, पोटैटो। कॉर्म में हो गया कोलोकेसिया एंड जमीन कंद। और राइजोम में हो गया अदरक, हल्दी। अदरक हल्दी, चोट लगने पे मम्मी अदरक हल्दी का दूध देती हैं, एंड केला। एनसीईआरटी में कौन कौन से दिए हैं? एनसीईआरटी में 1, 2, 3, 4 और 5 दिए हैं, पर आने सारे चाहिए, ठीक है। जल्दी से बना लीजिए फटाफट से। हाँ, आर्टिचोक भी ट्यूबर होता है आलू की तरह, पर अपन डिटेल में नहीं जा रहे। जल्दी से बना लो स्टूडेंट्स, फिर सब एरियल पढ़ेंगे। बोटानिकल नेम्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
हो गया? याद हो गया सबको? एग्जाम्पल्स भी याद हो गए? चलो अब पढ़ते हैं सब एरियल। सब एरियल, ये अंडरग्राउंड हो गया है। सब एरियल यहीं पे बनाते हैं, इसी के आगे। चलो चलिए आइए, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। लिखो मेरे साथ, सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल मतलब एक बड़ी वीक सी ब्रांच रहती है स्टेम की, जमीन के ऑलमोस्ट सहारे सहारे चलता है। ठीक है, कुछ कुछ हिस्सा अंदर भी आ जाता है, अभी बताऊंगी आपको, सब बताऊंगी, डोंट वरी। अब इसमें 4 पढ़ने हैं हमें, 4। ये सब आने चाहिए, आने ही आने चाहिए। एंड 4 नाम यहां लिखूंगी, चारों के एग्जाम्पल लिखूंगी, डिटेल अलग अलग लिखूंगी ताकि अच्छे से दिखे, खिचड़ी ना पके, है ना, खिचड़ी नहीं पकाना है। ठीक है, चलो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने कभी घास तोड़ी हो, कितने लोगों ने कभी गार्डन में घास तोड़ी है पार्क में जाके? बताओ भाई, कितने लोगों ने घास तोड़ी है? घास तोड़ी है? बहुत बुरा काम किया है। आज ये पढ़ा दूंगी, उसके बाद जिंदगी में घास नहीं तोड़ोगे। देखना कितना बुरा काम करते हैं हम घास तोड़ के। कभी आपने नोट कराओ, घास का एक पेड़ उखाड़ते हैं अपन, यूं बैठे हैं, बैठे बैठे एक पेड़ उखाड़ते हैं तो एक नहीं उखड़ता, बहुत सारे उखड़ कर आ जाते हैं, बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं। क्यों होता है? आ जाओ आपको समझाती हूं। देखो, धावक कौन होता है, रनर कौन होता है, दौड़ने वाला इंसान कैसा होना चाहिए? मुझे बताओ, दौड़ने वाला इंसान ऐसे ऐसे दौड़ेगा कि सीधा दौड़ेगा? आप कहोगे मैम सीधा दौड़ेगा, सीधा दौड़ेगा ग्राउंड पे तभी तो तेजी से जाएगा, उचका उचका के क्यों आप भेज रहे हो उसको? तो सीधा दौड़ेगा। और लंबे लंबे कदम लेने चाहिए कि छोटे छोटे कदम? बताओ, मजेदार कहानी से सिखाऊंगी। आप कहोगे मैम लंबे लंबे कदम ले ताकि फटाफट रेस जीत जाए। आ जाओ, रनर। रनर में क्या होता है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये घास का पेड़ है, ठीक है, ये इसकी फाइबरस रूट्स हैं। अब ये इसकी एक ब्रांच निकली, ब्रांच है यानी स्टेम ही है, यहां नोड होगा और नोड पे बड होगी। ये इंटर नोड हो गया, लंबा सा, लंबे लंबे कदम ले रहे हैं, लंबे लंबे कदम ले रहे हैं यानी लॉन्ग इंटर नोड्स हैं। लंबे लंबे कदम मतलब लॉन्ग इंटर नोड्स हैं। और सीधा दौड़ रहा है, जमीन के ऊपर सीधा दौड़ रहा है यानी लेटरल हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच है। ठीक है, अब यहां पर बड है तो इससे ये रूट्स बनी, एडवेंटिशियस रूट्स। याद है, एडवेंटिशियस रूट्स में हमने ग्रास एग्जाम्पल पढ़ा है, और ये नया पेड़ बन गया। फिर ऐसे ही ये एक ब्रांच है, पतली सी लंबी सी रनर है, ये नोड है, यहां बड है, इससे फिर एक नया पेड़ बन जाएगा, ये एक नया पेड़ बन गया। यानी बहुत सारे लंबे लंबे इंटरनोड्स हैं, बहुत सारे लंबे लंबे इंटरनोड्स हैं, और धावक की तरह दौड़े जा रहा है, लंबे लंबे कदम लेके सीधा सीधा दौड़ा जा रहा है। ऐसा 2 जगह पर होगा, एक तो ग्रास 100%, वो तो मालूम ही है हमें, और एक एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, बहुत ध्यान से सुनना, यानी ध्यान से समझो, फुल कंसंट्रेशन। मान लो ये एक घास का पेड़ अपने को दिख रहा है, एक घास का पेड़ है, ठीक है, ये भी एक रनर निकला, इधर एक रनर निकला, इधर एक रनर निकला, इधर भी एक रनर निकला, इसी की तो ब्रांचेस हैं। मान लो 5 रनर्स निकले जमीन के सहारे सहारे, और मान लो हर रनर पर 5 नोड्स हैं, इस रनर पे भी 5 नोड्स हैं दूर दूर, इस पे भी 5 है मान लो, तो इन 5 से 5 नए पेड़ बन सकते हैं, कार्बन कॉपी, इससे भी 5 नए पेड़ बन सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक पेड़ उखाड़ोगे तो एक्चुअली आपने 5 × 5 25 + 1 26 पेड़ उखाड़ दिए।
आपको लग रहा है आप एक घास उखाड़ रहे हो, पर आपने 26 पेड़ उखाड़ दिए। आया समझ में? इसीलिए आपसे घास नहीं उखाड़नी कभी भी पार्क में या गार्डन में जाकर। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरीके से वो दूर दूर फैल रहा है पेड़। पेड़ तो यहां लगाया था, पर पता पड़ा वहां 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 दूर दूर फैल गया, क्योंकि इसमें रनर में बहुत सारे नोड्स होते हैं, तो लंबे लंबे बहुत सारे इंटर नोड्स होते हैं। यानी इस तरह से दे स्प्रेड टू न्यू एरियाज। एनसीईआरटी में लिखा है दे स्प्रेड टू न्यू निशेस। ये बात रनर पर उन्होंने लिखी है, मतलब न्यू प्लेसेस, न्यू एरियाज, नई नई जगहों पर दूर दूर पहुंच रहा है वो। और भले ही पुराना पेड़ मर जाए, पर नया पेड़ तो बनता जा रहा है। यानी व्हेन ओल्ड पार्ट डाइज न्यू प्लांट अराइजेस। क्या लिखा मैंने? व्हेन, मैं यहां लिख देती हूं, व्हेन ओल्डर पार्ट डाइज न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम नोड्स। नोड से ही बनता है हमेशा, क्योंकि नोड पे बड होती है, कली से ही नया पेड़ बनता है। जल्दी से लिखिए, न्यू प्लांट्स अराइज, या एनसीईआरटी में लिखा है न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, एक ही बात है। ठीक है, एनसीईआरटी का वर्ड लिख दूं, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। अच्छे से समझ में आ गया रनर क्या है? रनर का मतलब एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, उस पे बहुत सारे नोड्स हैं, नोड्स दूर दूर हैं, इसीलिए लंबे लंबे इंटर नोड्स हैं, इसीलिए वो पेड़ दूर दूर फैल रहा है, स्प्रेड टू न्यू निशेस। पुराना हिस्सा मरता जा रहा है, पर नए नए पेड़ बनते जाएंगे। इसे कैसे याद करोगे? घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, 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 घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है। कौन? एक रनर है। एक रनर है, उसने मैराथन जीत ली और अब वो घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है। याद रहेगा? बोलो फिर से, क्या बोला मैंने? एक रनर है, रेस जीत गया है, अब घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है। हो गया याद हमेशा के लिए? चलो आ जाओ, अब दूसरी कहानी समझो। दूसरी कहानी, दूसरी कहानी में रनर नहीं है, रनर नहीं है, इतना शरीफ नहीं है, वो तो चोर उचक्का है, चोर है वो, चोरी करता है। चोरी करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील करना। और अपन पढ़ते हैं ना बचपन से, स्टील, स्टोल, स्टोलन, पढ़ते हैं ना बचपन से, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टील मतलब चोरी, चोरी, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो स्टोलॉन है दूसरे तरह की सब एरियल स्टेम, अभी सिखाती हूं आपको। अब चोर क्या करता है समझो। एक चोर चोरी करके भागा, उसके पीछे ठुल्ला पड़ गया, ठुल्ला मतलब हवलदार पड़ गया। अब चोर के पास बताओ क्या दो ऑप्शंस हैं, चोर छोटे कदम ले कि लंबे कदम ले? बोलो बोलो, चोर छोटे कदम ले कि लंबे कदम ले? आप कहोगे मैडम छोटे कदम लेगा तो ठुल्ला पकड़ लेगा, बहुत मारेगा। तो चोर को लंबे कदम लेने हैं, यानी यहां भी नोड दूर दूर होंगे और यहां भी लंबे लंबे इंटर नोड होंगे, बिल्कुल रनर की तरह। तो चाहे आप रेस में दौड़ो, चाहे आप पुलिस से भागने के लिए दौड़ो, दोनों में ही खूब सारे कदम लेने पड़ेंगे और लंबे लंबे कदम लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन चोर के पास दो ऑप्शंस हैं। एक, चोर सीधा दौड़े, पुलिस वाला भी पीछे दौड़ रहा है, और दूसरा, चोर थोड़ा दौड़े, दीवार पे चढ़े, कूदे, फिर दौड़े, दीवार पे चढ़े, कूदे, फिर दौड़े, दीवार पे चढ़े, कूदे। बताओ हवलदार इतनी मेहनत कर पाएगा? पुलिस इतनी नहीं कर पाएगी, चोर ज्यादा करता है, चोर ज्यादा फिट होता है। धूम 2 देखिए ना, ऋतिक रोशन कितना फिट था, धूम की हर सीरीज में देखो चोर कितना हिट था। इसका मतलब नहीं चोर नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं। अंत में जीत सत्य की ही होती है। एक बार जेल जाओगे सारी होशियारी निकल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो यहां क्या होगा, क्योंकि चोरी हो रही है, स्टोल ऑन मतलब चोरी हो रही है, तो ऐसे जाकर ऐसे जाएगी जो ब्रांच है। आ जाओ बनाते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये उसकी रूट्स हैं, ये निकली उसकी ब्रांच, थोड़ी देर हवा में गई, फिर नीचे आई, दीवार चढ़े, दीवार कूदे, ये कूदे, ये कूद गए, ग्राउंड को टच किया, यहां पे नोड है, नोड पे बड है, इस बड से नया पेड़ बन जाएगा। ये लो जी, ये नया पेड़ बन गया। फिर इसकी एक ब्रांच निकलेगी,
ब्रांच वही निकलेगी जैसा सिखाया आपको, हवा में जाएगी, नीचे आएगी, ग्राउंड को टच करेगी, फिर यहां नोड होगा, फिर उससे ये नया पेड़ बन गया। डिफरेंस दिख रहा है? यहां भी बहुत नोड है, यहां भी बहुत नोड है, यहां भी इंटरनोड लंबे, यहां भी इंटरनोड लंबे, पर ये धावक है, ये कंपटीशन में दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है, ये चोर है, ये टक 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 टंग टंग ऐसे दौड़ रहा है। जल्दी से नोट करो। हम कैसे लिखेंगे देखो, अ स्लेंडर मतलब पतली सी, अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच, ये भी लेटरल ब्रांच है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं। अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज हो रही है बताओ? ये मेन स्टेम की बेस से निकल रही है, मेन स्टेम की बेस से। अराइज फ्रॉम बेस ऑफ मेन स्टेम, जो मेन स्टेम है उसकी बेस से एक लंबी पतली लेटरल ब्रांच निकली, थोड़ी दूर दीवार चढ़ा, यानी हवा में ग्रो करा। आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम, एरियली फॉर सम टाइम, थोड़ी देर हवा में है, दीवार चढ़ रहा है, फॉर सम टाइम, फिर नीचे आएगा, चोर नीचे आएगा, और वो भी ऐसा आ रहा है यूं कर्व लेकर, इसे आर्च बोलते हैं, आर्च मतलब कर्व लेकर। आर्चेस डाउनवर्ड्स, नीचे आई, आर्चेस डाउनवर्ड्स एंड टच द ग्राउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने थ्योरी समझ ली तो आपको एनसीईआरटी रटने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब क्वेश्चंस आएंगे आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो, हो ही नहीं सकते हो। एनसीईआरटी ने यहां पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कैसे याद करोगे? एक लड़की है जैस्मीन, क्या नाम है? जैस्मीन। जैस्मीन मिंट खा रही है, पेपरमिंट, मिंट खा रही है। जैस्मीन मिंट खा रही है और उसने देखा चोर सामने से दौड़ता हुआ गया, दीवार चढ़ा कूदा, दीवार चढ़ा कूदा, दीवार चढ़ा कूदा। तो जैस्मीन मिंट खा रही है, 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 जैस्मीन मिंट खा रही है। रनर जो है वो घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है, रनर जो है वो घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है, जैस्मीन जो है वो मिंट खा रही है। स्टोलॉन के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक बात आपको बताती हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी में स्ट्रॉबेरी यहां दिया है तो ये फर्स्ट चॉइस है। अगर स्ट्रॉबेरी पूछेंगे और ऑप्शन में रनर दिया है तो आप यही लगाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रॉबेरी रनर में दिया हुआ है घास के साथ। पर अगर रनर ऑप्शन में नहीं है, अगर नहीं है तो ये सेकंड चॉइस हो जाएगी स्टोलॉन, क्योंकि कुछ स्ट्रॉबेरी की स्पीशीज हैं जो स्टोलॉन की तरह भी रहती हैं। सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस तो यही होगी। चलिए अब आ जाओ, तीसरा समझते हैं। तीसरा, पानी के कुछ पेड़ होते हैं, मैंने क्या कहा? एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं कुछ, एक्वाटिक प्लांट्स। उनमें क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक पेड़ है, पानी वाला पेड़ है, पानी वाला, ठीक है। ये इसकी रूट्स है, रूट्स का गुच्छा है, और ये बड़ी सुंदर सुंदर सी पत्तियां हैं, और इसकी स्टेम जो है बड़ी वीक है, ये स्टेम है ऐसी, ये पतली सी ब्रांच निकली। नोड ज्यादा दूर नहीं होते, इनमें ज्यादा दूर नहीं होते। एक इधर नोड था जिससे ये पेड़ बना, एक इधर नोड है ये, और नोड पे बड है, इससे फिर ये दूसरा पेड़ बन जाएगा, ये दूसरा पेड़ बन गया, ऐसा। इस तरह की स्टेम को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। इस तरह की स्टेम को मैं क्या कह सकती हूं? अ लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड,
यानी इसमें नोड पास पास हैं, इसीलिए इंटरनोड शॉर्ट हो गया। अभी तक दोनों में, चाहे चोर भाग रहा था चाहे रनर भाग रहा था, दोनों में लॉन्ग इंटरनोड है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा लॉन्ग इंटरनोड, पर यहां लिखा ये शॉर्ट इंटरनोड्स है। अब लिखो जल्दी से, हर नोड पर क्या है? एट ईच नोड, हर नोड पर रूट्स का गुच्छा है, यानी टफ्ट ऑफ रूट्स, टफ्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का गुच्छा, टफ्ट ऑफ रूट्स। और पत्तियों का भी गुच्छा है, इसे बोलते हैं रोजेट ऑफ लीव्स, रोजेट ऑफ लीव्स। उल्टा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये है टफ्ट ऑफ रूट्स एंड रोजेट ऑफ लीव्स। होती हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन नोड पास पास में है, शॉर्ट इंटरनोड है और पानी वाले पेड़ों में होता है। इस तरह की सब एरियल स्टेम को बोलते हैं ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट। इसके एग्जाम्पल्स लिख पाती हूं। पानी वाले दो पेड़ हैं, पहला इकॉर्निया, इकॉर्निया मालूम है ना, कई चैप्टर्स में इसका जिक्र आएगा। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसे, इसकी खूबसूरत पत्तियां और फूलों के कारण बाहर से इंपोर्ट किया था। ये इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से इतनी तेजी से फैलता है, पूरा का पूरा लेक ढक लेता है, सारी ऑक्सीजन यूज कर लेता है और बाकी सब जानवर मछली वगैरह मर जाते हैं। और एक पिस्तिया, पिस्तिया। दोनों एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं इसे कैसे याद करती हूं, मैं पता है कैसे याद करती हूं। देखो एक पहेली, एक पहेली, मुझसे किसी ने एक पहेली पूछी, एक पहेली मतलब इकॉर्निया और पिस्तिया, एक पहेली। तो उसने बोला बताओ, अब मैं तो उसको सॉल्व ही नहीं कर पाई, मैं बूझ ही नहीं पाई। तो जब भी हम कोई पहेली नहीं सॉल्व कर पाते तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ऑफ। फिर एकदम से मुझे उसका आंसर आ गया तो मेरा मूड वापस से सेट हो गया। तो मूड ऑफ हो गया और ऑफ होके सेट हो गया। एक पहेली ऑफ सेट, एक पहेली ऑफ सेट, एक पहेली ऑफ सेट। यस, वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं इसे इकॉर्निया को, बिल्कुल सही है। तो हम कैसे याद करेंगे? रनर रेस जीत गया है, घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है। रनर रेस जीत गया है, घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है। ये छोटी छोटी बातें अपनी भाषा में लिख लिया करो शॉर्ट में। जैस्मीन ने चोर को भागते हुए देखा जब वो मिंट खा रही थी, जब जैस्मीन मिंट खा रही थी। और एक पहेली कॉर्निया पिस्तिया पहले नहीं सॉल्व कर पाई, मूड ऑफ पर मूड सेट, मूड ऑफ फिर सेट, ऑफ सेट, ऑफ सेट, ऑफ सेट। अब चौथा सिर्फ यहां लिख रही हूं, अगले पेज पर सिखाऊंगी आपको सकर, सकर। चलो पहले इतने दिखाऊं आपको एक बार, फिर सकर बताती हूं। यहां देखो, ध्यान से देखो, ये रनर है, सीधी सीधी ब्रांच, ये रनर है। पर ये देखो, ये स्टोलॉन है, ये स्टोलॉन है, ये स्टोलॉन है। एरियली फॉर सम टाइम, देन आर्च डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। जहां ग्राउंड को टच करेंगे वहां पे नोड होगा, नोड पे बड होगी, वहां से नया पेड़ बन जाएगा। ये देखो ऐसे घास का है, ये देखो ये स्टोलॉन है, ऐसे ये स्टोलॉन है, ऐसे स्टोलॉन है। ठीक है, एनसीईआरटी में स्ट्रॉबेरी और घास दोनों को रनर लिखा है, मिंट और जैस्मीन दोनों को स्टोलॉन लिखा है, क्लियरली क्लियरली लिखा है। नाउ ये देखो एक और डायग्राम, ये देखो टफ्ट ऑफ रूट्स एंड रोजेट ऑफ लीव्स। ये रही ब्रांच, शॉर्ट इंटरनोड, ऑफसेट। ये पिस्तिया का डायग्राम है, ये रियल इस तरह से आप देख सकते हैं फोटोग्राफ इसका। ये जड़ें हैं इसकी, ये इसकी खूबसूरत पत्तियां जिसके लिए इंपोर्ट किया था, कोराम मचाया है, और ऑफसेट है ये। ठीक है, अभी सकर नहीं पढ़ाया, अभी वो वाले डायग्राम्स मत देखना, सकर नहीं पढ़ाया। ये देखो एनसीईआरटी में लिखा है, एक पतली सी लेटरल ब्रांच मेन एक्सिस की बेस से निकलती है, थोड़ी देर हवा में जाके नीचे गिरती है, ग्राउंड को टच करती है। हवा में गई और गिरी, यानी चोर चोरी करके भाग रहा है, यानी जैस्मीन और मिंट। ये तो सेकंड चॉइस होगा, स्ट्रॉबेरी नहीं, स्ट्रॉबेरी को रनर मानेंगे हम, स्ट्रॉबेरी को रनर मानेंगे।
देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, घास और स्ट्रॉबेरी को एक साथ लिखा हुआ है, स्प्रेड टू न्यूनिश, जब ओल्डर पार्ट मरेगा नया पेड़ बन जाएगा। इसी तरह मिंट और जैस्मीन के बारे में ये वाली बात लिखी है जो अभी हमने देखी थी। तो ध्यान रखना, मिंट और जैस्मीन एनसीईआरटी में स्टोलॉन है, हवा में जाकर नीचे गिरना, ऐसा लिखा हुआ है। और ग्रास और स्ट्रॉबेरी को एक साथ रनर माना हुआ है। ठीक है, चलिए ऑफसेट में देखो, शॉर्ट इंटरनोड एनसीईआरटी लिखती है और हर नोड पे रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स है। चलो अब आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूं सकर क्या होता है। सकर, यहां पे एक स्पेलिंग गड़बड़ कर दी मैंने, ये रोजेट में एक ही ऐसा आता है। ठीक है, इतना अच्छे से देखो एक बार सब लोग, फिर हम सकर पढ़ते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, फिर हम सकर पढ़ेंगे। सकर सबसे ज्यादा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को समझने में, है बहुत आसान। चलिए आइए देखिए, कल बता दूंगी टाइम टेबल, आज टाइम बचा तो आज बता लूंगी, कल बता दूंगी नहीं तो, ठीक है पक्का। चलो अच्छा, आज आपके पास अगर यकीन 3.0 का एक्सेस हो तो जो आज वाली क्लास है उसमें मैंने आईज रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं स्टार्टिंग में ही, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, तो देख सकते हो, वरना कोई बात नहीं है, मैं उसको जल्दी यूट्यूब पे पब्लिश कर दूंगी, तब देख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ सकर पढ़ते हैं। सकर, सकर को सक करने से याद रखो, सक हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं। कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हैं, देखो ऐसे 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 तो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। अब आप ये मत बोलो मैम इतना ऊपर नहीं करते, हम तो ऐसे ही पी लेते स्ट्रॉ से। अरे थोड़ा बहुत तो ऐसे करते ही है ना यार, ऐसे लेके ऐसे, ऐसे लेके ऐसे, ऐसे लेके ऐसे, ऐसे पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। चलो आ जाओ समझो सकर में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये मान लो एक पेड़ है, ठीक है, केले में भी होता है, तो मैं केले का पेड़ बना देती हूं। चलो मान लो ये केले का पेड़ है, ये केले का पेड़ है, ये पेड़ है केले का, ठीक है, इसकी ये थोड़ी सी अंडरग्राउंड स्टेम चली गई, राइजोम भी पढ़ा था ना इसमें, ऐसे राइजोम बन जाता है एक्चुअली, तो ये इसके अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम है, राइजोम होता है वैसे केले में, राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम होती है। यहां से एक पतली सी ब्रांच निकली, अंडरग्राउंड ही, थोड़ी देर मिट्टी में ही चली, अंदर अंदर, फिर ये कोल्ड ड्रिंक यूं पी तो ये ऊपर आई, ये ऊपर आई, ऐसे ही तो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। यहां पे नोड होगा, इधर बड होगी, और बड जो है वो फिर नया पेड़ बना देगी, नया पेड़, फिर इससे पूरा पेड़ बन जाएगा नया, ऐसे। इस तरह की ब्रांच को, स्टेम को सकर कहते हैं। तो सकर में मैं क्या लिख सकती हूं, अ लेटरल ब्रांच, ये भी लेटरल ब्रांच है, रनर, स्टोलॉन, ऑफसेट सब लेटरल ब्रांच है, ओरिजिनेट फ्रॉम, एनसीईआरटी लिखती है बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, मतलब जो मेन स्टेम है उसका एकदम नीचे वाला, यहां बिल्कुल मिट्टी के नीचे, वहां से ये एक पतली सी ब्रांच निकल रही है, बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम। थोड़ी देर ये मिट्टी के नीचे ही ग्रो करती है, ग्रो बीनीथ सॉइल,
मिट्टी के नीचे ही ग्रो करती है। लिखो, जल्दी से लिख लो। कैसे? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, देखो ना, हॉरिजॉन्टली, इसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। और फिर ऊपर आती है, ग्रो बीनीथ सॉइल हॉरिजॉन्टली एंड देन कम आउट। कम आउट। अच्छा, कैसे आती है? ऐसे नहीं आती, ऐसे आती है, तिरछी, ऑब्लिकली, और ऊपर आ रही है अपवर्ड, ऑब्लिकली अपवर्ड्स। एक एक शब्द समझ लो, कभी नहीं रटना पड़ेगा। कम आउट, ऑब्लिकली अपवर्ड। तो बेसल या अंडरग्राउंड पोर्शन से एक स्टेम निकली, हॉरिजॉन्टली थोड़ी देर तक ग्रो करती है मिट्टी के नीचे, फिर तिरछी आती है ऊपर की तरफ, एंड गिव राइज टू लीफी शूट, मतलब स्टेम, लीव्स, पूरा पेड़ बना देगा, लीफी शूट, गिव राइज टू लीफी शूट। तो हम पहचानते कैसे हैं मेरे नादान परिंदों? बहुत आसान है। जैसे ही वो बोले कि ग्रो एरियली फॉर सम टाइम देन आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, ये चोर जैसा है स्टोलॉन। शॉर्ट इंटरनोड है, टफ्ट ऑफ रूट, रोजेट ऑफ लीफ, ये ऑफसेट है। स्प्रेड टू न्यू निश, ओल्डर पार्ट्स डाई, न्यू प्लांट अराइज, ये रनर है। और अंडरग्राउंड थोड़ी देर हॉरिजॉन्टली जाके कोल्ड ड्रिंक जैके सक हो रहा है, ऑब्लिकली अपवर्ड आ रही है, ये सकर है। ठीक है, चारों एनसीईआरटी की लाइंस रट गई अच्छे से। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत आसान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी। सो पी से है पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल में इसी तरह की होती है। सी से है क्राई, रोना, यानी क्राइसैंथेमम। और बी से जो मैंने फोटो बनाया है, बनाना, तो ध्यान रखना, बनाना राइजोम है। बनाना की अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम होती है, अदरक जैसी, और उसमें से ये सकर निकलता है। तो बनाना जो है, इट इज अ राइजोम, इसकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है केले की, और मॉडिफिकेशन जो है वो सकर है, उसमें से एक ब्रांच निकलती है सकर की तरह। मॉडिफिकेशन इज सकर, यानी केला सकर का एग्जाम्पल भी है और केला राइजोम का एग्जाम्पल भी है। एनसीईआरटी में सकर के एग्जाम्पल में बनाना लिखा है, राइजोम में बनाना नहीं दिया है, राइजोम में अदरक और हल्दी दी है। पर जितना मैं बता रही हूं उतना सब आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिख लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बड़ी सक करती है यार, पूरी एनर्जी चूस लेती है, खून चूस लेते हैं। देखो बनाना लिख रही हूं मैं, पूरा खून चूस लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सक करते हैं, सो सकर। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। डन। अब एक बात ध्यान रखो, नोट करके लिखना, मिंट इसकी सेकंड चॉइस हो जाएगी। देखो मिंट एनसीईआरटी में तो स्टोलॉन दिया है, याद है ना, जैस्मीन मिंट खा रही थी तब उसने चोर को भागते हुए देखा था। लेकिन अगर कभी स्टोलॉन ऑप्शन में नहीं है तो फिर सकर इसकी सेकंड चॉइस लगा देना, सेकंड चॉइस। तो स्ट्रॉबेरी फर्स्ट चॉइस, रनर सेकंड चॉइस स्टोलॉन, एक्सक्यूज मी, और मिंट फर्स्ट चॉइस स्टोलॉन और सेकंड चॉइस सकर। ये पीवाईक्यू आया हुआ क्वेश्चन है, मिंट पूछा था, सकर उसका आंसर था। ठीक है, ठीक है, हो गया सबका। चल अब आ जाइए, हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सब एरियल स्टेम में अब हम लिख लेते हैं फटाफट से, क्या क्या हो जाएगा। रनर, देन स्टोलॉन, देन ऑफसेट एंड देन सकर। नाउ रनर के क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, जल्दी से बताओ मुझे। रनर घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है, घास में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहा है। चलो, चोर को भागते हुए किसने देखा, जैस्मीन ने। कब देखा, जब वो मिंट खा रही थी आराम से बैठे बैठे। मूड ऑफ होके सेट हो गया था, क्यों, क्योंकि एक पहेली पूछी, यानी इकॉर्निया,
और पहेली यानी पिस्तिया। ये छोटी छोटी टिप्स बहुत हेल्प करती हैं। और कौन से सब्जेक्ट सब कर रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स मतलब पाइनएप्पल, केमिस्ट्री क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, एंड बायो मतलब बनाना, बनाना। लिख लो, लिख लो सब, फिर आपको फोटो दिखाती हूं, सकर का भी डायग्राम दिखाती हूं आपको। देखो इधर, ये देखो, ये अंडरग्राउंड स्टेम आई, अंडरग्राउंड, ये ब्रांच निकली हॉरिजॉन्टली थोड़ी देर मिट्टी के नीचे, फिर तिरछी ऑब्लीक होके अपवर्ड गई, यहां पे नोड होगा, बड होगी, और इससे ये नया शूट बन रही है। ये देखो, ये रियल में ये जो बाहर निकल कर आ रही है ना लीफी शूट, ये सकर है, ये बाहर सकर की ब्रांच आ रही है, मिट्टी के नीचे से रही है और ऑब्लिकली अपवर्ड आ रही है। इस तरह से आता है सकर। एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूं आपको, एनसीईआरटी का डायग्राम ये रहा, ये देखिए, ये यहां नोड्स है, नोड्स पे बड्स है, और बड से ये देखो रूट और शूट ये बन रही है। रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, ये रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, यानी ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इससे पेड़ दूर दूर फैल रहा है। अब देखो, ये रहा पूरा कंप्लीट डायग्राम एनसीईआरटी का, ये रहा ऑक्सैलिस, ये देखो, इसे मार्क करो एनसीईआरटी में, ये कहीं नहीं लिखा है ऑक्सैलिस, ये पूरी थ्योरी में कहीं नहीं दिया हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हमने क्या कहा था? हमने अभी भी कहा था कि स्टेम का मेन काम है ब्रांचेस देना, जिसपे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स लगते हैं। दूसरा, वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस से बनने वाला खाना, यानी फोटोसिंथेट्स का कंडक्शन। और हमने कहा था कुछ स्टेम मॉडिफाई हो गई है खाना स्टोर करने के लिए, वो सारी अंडरग्राउंड वाली हो गई। प्रोटेक्शन देने के लिए थॉर्न काटा हो गया, सपोर्ट देने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए टेंड्रिल हो गया, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अंडरग्राउंड स्टेम भी हो गई और सब एरियल स्टेम भी हो गई। इनसे भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। अब जहां पर आपने सब एरियल स्टेम हेडिंग लिखी थी, वहां इस चीज को लिखिए कि सब एरियल स्टेम से क्या हो रहा है। अब समझ आएगा, पेड़ दूर दूर फैल रहा है यानी स्प्रेड, एंड नए नए पेड़ बन रहे हैं यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लिख लो सब लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हो गया पूरा, एक एक शब्द समझ में आ गया। पूरी एनसीईआरटी टिप्स पे करा दी स्टूडेंट्स। इस पार्ट की एनसीईआरटी स्टूडेंट्स को काफी टफ लगती है, काफी कंफ्यूजिंग चीजें दी हुई हैं, ठीक है। डन, अच्छे से लिख लो सब लोग, क्विकली सारे एग्जाम्पल्स रिवाइज करो, क्लास में रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। मुझे कोई जल्दी नहीं है इस चैप्टर में, पर गलत नहीं आना चाहिए, सब कुछ क्लास में याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ऑक्सैलिस इसका एग्जाम्पल है। ऑक्सैलिस, आइए मैं यहां लिख देती हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर एनसीईआरटी के डायग्राम में ऑक्सैलिस लिखा हुआ है। ऑक्सैलिस रनर होता है, लिखो ऑक्सैलिस रनर है। पूरी थ्योरी में कहीं ऑक्सैलिस का नाम नहीं है, सिर्फ डायग्राम में यहां दिया हुआ है। ईमानदारी से मुझे जल्दी से थम्स अप या यस देके बताओ, कितने स्टूडेंट्स को याद ही नहीं है यहां पे ऑक्सैलिस स्पीशीज लिखा हुआ है। तभी तो मैं आपको बोल रही हूं कि मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक डायग्राम और डायग्राम की लेबलिंग तक करवाने वाली हूं। डायग्राम की लेबलिंग, स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रनर का एग्जाम्पल है। एक एक शब्द आना चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी में दिया है ना ये। चल, हो गया। सो आइए हम एक बार क्विकली सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं ये चार्ट लगा देती हूं और इस चार्ट के थ्रू आपको रिवाइज करवा देती हूं फटाफट से। हमने क्या पढ़ा?
हमने आज ये पढ़ा कि स्टेम असेंडिंग पार्ट है, प्लिम्यूल से डेवलप होता है। इस पे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, नोड्स, इंटरनोड्स है। नोड्स जहां पे लीव्स लगती है, इंटरनोड दो नोड के बीच का एरिया। इस पे एक्सिलरी एंड अपाइकल बड्स होती हैं। इसका मेन काम फूड, वाटर, फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन है और ब्रांचेस स्प्रेड आउट करना जिसपे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट लग सके। फिर हमने 3 टाइप की स्टेम पढ़ी, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम और सब एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में 4 मॉडिफिकेशंस पढ़े, टाइगर, गुलाटी खाना यानी कॉइल्ड, स्पाइरली कॉइल्ड स्लेंडर स्ट्रक्चर, टेंड्रल बनेगा गार्ड एंड ग्रेप वाइन में। कांटा, थॉर्न बनेगा बोगनविलिया सिट्रस में। लीव्स रिड्यूस हो गई स्पाइन में क्योंकि पानी की कमी है, एरिड एरिया है, वहां पर ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम बनेगी फाइलोक्लैड। फ्लेशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया में एंड फ्लैटेंड ओपेंशिया में अनलिमिटेड ग्रोथ है, और अगर इसी फोटोसिंथेटिक स्टेम की लिमिटेड ग्रोथ है तो क्लैडोड हो गया। एनसीईआरटी में क्लैडोड नहीं दिया है। अंडरग्राउंड स्टेम 2 काम करेंगे, खाना, फूड स्टोरेज करेंगे और अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलेंगे, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, एंड साथ में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नया पेड़ बनाएंगे, कार्बन कॉपी। राइजोम में जिंजर, टर्मरिक, बनाना है। ट्यूबर में आलू है। कॉर्म में जमीन कंदन, कोलोकेसिया है, एंड बल्ब में अनियन एंड गार्लिक है। सब एरियल स्टेम में भी 4 पढ़े हमने। रनर में हमने ग्रास, स्ट्रॉबेरी, एंड एनसीईआरटी के डायग्राम में है तो अब मैं यहां लिख देती हूं ऑक्सैलिस है। स्टोलोन हवा में जाकर नीचे कूदेगा, आर्च डाउनवर्ड्स, इसमें जैस्मीन और मिंट है। ऑफसेट में एक पहेली, कॉर्निया पिस्तिया है। और सकर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सकर कैसे पहचानेंगे? अंडरग्राउंड, बीनीथ द सॉइल, हॉरिजॉन्टल जाके ऑब्लिकली ऊपर आएगी, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं, पीते हैं। स्टोलोन याद रखेंगे, चोर हवा में चढ़ा, दीवार कूदा से। ऑफसेट में याद रखेंगे, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट, शॉर्ट इंटरनोड है। और रनर स्प्रेड टू न्यू निशेस हो गया। ठीक है, डन, ऑल क्लियर। चलिए अब आ जाओ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं आपके डाउट्स भी देख लूंगी एक बार। आपको सारे फोटो वोटो मैंने सब दिखा दिया है, एक बार आपके डाउट्स देख लेती हूं मैं। फाइलोक्लेड में फ्लावर नहीं होता है, हाँ फ्लावर नहीं, ये हम स्टेम की बात कर रहे हैं जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो गई है। ठीक है, क्लैडोड का एग्जाम्पल नहीं करना, वैसे एस्पैरेगस में भी क्लैडोड होता है पर एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं नहीं बताऊंगी। टाइम टेबल कल बनवा दूंगी पक्का। स्टडी मॉड्यूल्स नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट स्टडी मॉड्यूल 2 ही चैप्टर के हैं, बाकी या तो आप परचेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो पीडब्ल्यू से बहुत नॉमिनल रेट पे, वरना जो लाइब्रेरी सेक्शन है ऐप पर, वहां पर पीडीएफ सबके हैं, लाइब्रेरी सेक्शन में देख लेना। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, क्रिस्टल क्लियर हो गया। ऑक्सैलिस मैंने बता दिया किसका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यस रनर मैंने बता दिया है। बाकी पेड़ों की चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। फाइलोवर्ड पत्ती के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल लीफ की तरह स्टेम काम कर रही है, इसीलिए फाइलोक्लैड बोलते हैं। बिल्कुल लीफ की तरह स्टेम काम कर रही है। ठीक है, टाइम टेबल बनवा दूंगी मैं, कल बनवा दूंगी पक्का पक्का। ठीक है, पक्का। रोजेट ऑफ लीफ मतलब लीव्स का गुलदस्ता है, लीव्स का ग्रुप है, ऐसा समझ लो, सुंदर सा। ठीक है, मोर देन इनफ। लेक्चर, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगी। चलिए, आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन देख लिए मैंने। लीव्स का कोई फंक्शन नहीं है, लीव्स वहां पर रिड्यूस्ड हो चुकी है बिल्कुल। हैंड रिटन नोट्स चैप्टर एंड होता है तब मैं डलवा देती हूँ, प्लांट किंगडम के भी डल जाएंगे, आई थिंक आज डल गए होंगे, मैंने नोट्स दे दिए थे। हैंड रिटन नोट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। चल बोलो भाई, आंसर दीजिए, कम ऑन आंसर दीजिए। इसमें मैंने अभी वो नहीं लगाया है, पोल आपका प्यारा पोल, पोल बहुत पसंद है आप लोगों को, है ना। बोलो, स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट, ना कि डिसेंडिंग पार्ट। ये लो कहानी खत्म, जो प्लिम्यूल से डेवलप होता है, ये तो सबको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बोलो, मैं पोल लगा देती हूं, करिए ट्राई, करो ट्राई। When axillary or terminal buds get modified into woody, straight and pointed structure. Woody, straight and pointed, ये तो कांटा बन गया, कांटा, इसे कहेंगे थॉर्न।
थॉर के एग्जाम्पल जल्दी से जल्दी से जल्दी से, थॉर 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 लगी है बिग सिनेमा में, बोगनविलिया सिट्रस, ऐसे याद होने चाहिए खड़ाक खड़ाक से। चलो आ जाओ देखते हैं। 74% ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। हर्ष ने सबसे पहले दिया है, फिर उत्कर्ष, पौशाली, गौरव एंड मानस। वेल डन। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, करो ट्राई, करिए स्टूडेंट्स। आज रूट के एग्जाम्पल्स भी रिवाइज करना, 3-4 दिन तक रोज रिवाइज करना, जो जो क्लास होती जाए। चलो, ग्रीन स्टेम है और अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये फाइलोक्लैड है। यहां तो वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि क्लैडोड तो दिया नहीं है, तो आप वैसे ही समझ जाते, बट एनीवेज बहुत बढ़िया। 83% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया है। हर्ष, मानस, धनश्री, अंशुमन, राहुल, बहुत बढ़िया, वेल डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो ट्राई। यूं आंसर्स बनेंगे अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया। आपको कंसेप्ट बता दिया, ट्रिक बता दी, सब कुछ बता दिया, अब तो गलती नहीं होगी ना किसी से भी। पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना, PCM, सकर। वैसे ही सॉल्व कर देंगे मेरे नादान परिंदे, तो इतने नादान थोड़ी ना है, 1 सेकंड में ही आंसर निकाल देंगे। देखना अभी कितनी जल्दी आंसर आएगा। 82% ने, ये देखो 1.4 सेकंड, 1.5 सेकंड भी नहीं लगा। खागेश, मानस, राहुल, धनश्री, सृजन, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। चलो आ जाओ। नादान परिंदे मेरे केवल भोले भाले हैं, लेकिन बॉटनी में तो बिल्कुल मस्त हो चुके हैं, चालाक हो चुके हैं, एकदम बढ़िया सीख चुके हैं, स्मार्ट हो चुके हैं। लेटरल ब्रांचेस हैं, शॉर्ट इंटरनोड है, रोजेट ऑफ लीव्स, टफ्ट ऑफ रूट्स, अरे हमें तो ये आता ही है, ऑफसेट। ठीक है, आ रहा है ना, फटाफट 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 आंसर सबके। आ जाओ देखें कितने परसेंट ने सही दिया। 78% ने सही दिया है। धनश्री, उत्कर्ष, राहुल, अंशुमन, गौरव, बहुत बढ़िया। 2 सेकंड में आंसर आ गया, 2 सेकंड में आंसर आ गया। चलो इस पे पोल नहीं लगाती मैं, ये तो आप यूं ही बता दोगे। बोलो। मिंट जैस्मीन, हवा में जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर ग्राउंड को टच कर रहा है, किसकी बात हो रही है? हवा में चढ़ के, ये तो चोर है, स्टोलहॉर्न। ऐसे आंसर्स आते हैं यूं। चलो मैच द कॉलम, इस पे पोल लगा देती हूं, करो ट्राई, करो ट्राई करो। होमवर्क सब कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। प्लीज सब लोग एग्जाम्पल्स अलग से लिखते रहना। आज तो मैंने लिखवा दिया, पर मैं रोज ऐसा नहीं करूंगी, आपको खुद से लिखना होगा। हैंड रिटन नोट्स भी आपके आ जाएंगे प्लांट किंगडम के, बाकी तो सारे मैंने दे ही दिए हैं हैंड रिटन नोट्स पूरे। जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो हैंड रिटन नोट्स लग जाते हैं, आज आ जाएंगे शाम को। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके हैंड रिटन नोट्स। एनसीईआरटी लर्न करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, उसकी समरी पढ़ो, डबल ट्रिपल रिवीजन तो खुद ही हो जाता है। चलो पहले ए देखते हैं, ए का क्या होगा। अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है इनमें से? इनमें से अंडरग्राउंड स्टेम आलू है, आलू। आलू इज द अंडरग्राउंड स्टेम, तो ए का 3 होगा। ये आंसर्स नहीं हो सकते। अब बी चेक करो और आंसर आ जाएगा। टेंड्रिल, टेंड्रिल, टाइगर, टाइगर यानी गॉड्स, गॉड, गार्ड फैमिली, गॉड, गॉड भी बोलते हैं कई लोग उसको, GOURD, गॉड फैमिली या ग्रेप फाइन। लेकिन गॉड फैमिली तो दी नहीं है, कोई बात नहीं। कुकुम्बर, खीरा तो दिया हुआ है, तो बी का 5। ये लो आंसर आ गया। अब चेक कर लेते हैं अपन। थॉर लगा है बिग सिनेमा में, तो सिट्रस एंड बोगनविलिया। चपटी स्टेम होती है ओपनशिया की, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल होती है यूफोर्बिया की। हमें तो इतना देखने की जरूरत ही नहीं थी, बस 2 देखे और आंसर आ गए। ये सही टेक्निक यूज करने का फायदा होता है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। आ जाओ देख लेते हैं। सिर्फ 34% ने सही दिया। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों? धनश्री 1.9 सेकेंड, बहुत बढ़िया। देखो धनश्री को 1.9 लगे, अंकिता को 2.8, रौनक को 3.2, 3.5, नैना को 3.6। ये देखो इतना डिफरेंस क्यों है? इस टेक्निक से कर रहे हो या नहीं? जैसी टेक्निक मैंने सिखाई है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लो एक और मैच द कॉलम, करिए ट्राई, करिए ट्राई, कम ऑन। नहीं मैं फोन नहीं लगाऊंगी। आप लोग वीडियो कॉल देखते हो और फिर आप एक दूसरे का मजाक बनाते हो। अभी आज यकीन 3.0 में भी ऐसा करा,
फिर वो बेचारा सामने वाला बच्चा नर्वस होता है, नहीं मैं नहीं करूंगी, पहले अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करोगे तो सोचूंगी मैं, जब आप बिल्कुल पॉजिटिव रहोगे। चलो, ओपनशिया, ओपनशिया, ओपनशिया में स्टेम ग्रीन फोटोसिंथेटिक है यानी फाइलोक्लैड, तो ए का 2 है, ये लो आंसर आ गया, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए था। सिट्रस तो मालूम है ना कांटा होता है, आपको नहीं भी पता तो एस्पैरेगस क्लैडोड होता है, जिसको लिखना है लिख लेना, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपसे पूछेंगे नहीं। तो एनीवेज इसका आंसर हो जाएगा 4। 57% ने करेक्ट दिया। खागेश ने सबसे पहले 1.9 सेकेंड्स में, प्रियांशु, अतिका, चिन्मय, नीलाक्षी, वेरी गुड वेरी गुड। होमवर्क तो अभी मैं यहां लिख दूंगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पार्ट भी पढ़ लिया, जो क्लास 12th में भी काम आता है, जब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां भी ये काम आता है। तो आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप आपको मजे आ गए हैं। जैसा भी है ऐप पे जरूर जाना है, ऐप पे बताना है, अपने डाउट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहो, मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू डाउट्स की आंसरिंग भी करती रहूंगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं। कल मैं आपको टाइम टेबल भी बता दूंगी, 2 तरह का टाइम टेबल बता दूंगी, एक जो रात को देर तक पढ़ सकते हैं उनके लिए, और एक जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो रात के उल्लू और सुबह की चिड़िया, अर्ली बर्ड एंड नाइट आउल्स, दोनों के लिए बता दूंगी। ऑल माई लव, ऑल माई ब्लेसिंग्स, कल मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।